नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक महिला का पाम हमारे सामने है और हथेली की जो आकृति है चौकोर साफ तरह से दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा मेहनती नेचर का व्यक्तित्व आपका है, हार्ड वर्किंग नेचर का व्यक्तित्व। मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर यहाँ पे हथेली का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, हथेली की जो रंगत है वो भी बहुत सुंदर है। कैसी भी परिस्थिति रहे, कैसी भी स्थिति रहे, लेकिन जीवन का आनंद, जीवन का लुत्फ ज़रूर ऐसे लोग उठाते हैं जीवन काल में, और भाग्योदय भी एक स्थिति में हो जाता है। दो तीन चीज़ें हथेली में हैं। अगर अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम देखते हैं, जो बेसिकली हमारा सुख का एक कारक होता है, परिवार का कारक होता है। मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, शारीरिक सुख हो, सामाजिक सुख हो और धन हो, लग्जरियस हो, यही पर्वत दिखाता है। यहाँ पे इस पर्वत पे बहुत सारी अनगिनत रेखाएं यहाँ पे एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये वर्तमान में किसी न किसी रूप में मानसिक परेशानियां आपको दे रहे हैं, और व्यक्ति का जो जीवन होता है वो जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है, ठीक है ना। और यही चीज़ आपके सामने हो रही है। अत्यंत मेहनत के बाद भी ऐसा अगर पर्वत है, अंगूठे के नीचे का भाग है, तो अभाव में ही व्यक्ति जीता है। और हथेली का पर्वत इस तरह से हो, ऐसी स्थिति में हो, तो जानिए जीवन में सुख पाना बहुत कठिन हो जाता है। लाख प्रयास कर ले, लेकिन सारे साधन होने के बावजूद भी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसलिए आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे शुक्र डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है, मानसिक तनाव बना हुआ है। इसको सबसे पहले जीवन में ठीक करना है, सही करना है। और दूसरी युक्ति एक और बन रही, ये तो है ही है। प्रथम आचार्य जो हमारी हथेली में बैठते हैं, जिनको हम देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, ये भी पूरी रूप से झुक रहे हैं और शनि से युक्ति बना रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति को जो है पारिवारिक समस्याओं का सामना बहुत ज़्यादा रूप में करना पड़ता है, किसी न किसी कारणवश। और साथ में अगर यहाँ पे जो मन का कारक है, हमारा चंद्रमा है, ये भी अनुकूल न हो, तो मन व्यक्ति का गड़बड़ रहता है। मानसिक परेशानी से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। कई बार जातक जो है बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, या इमोशनली जो है परेशान हो जाता है, और मन अच्छा नहीं रहता, काम में मन नहीं लगता है, मन भटकता ज़्यादा है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति का मन सही नहीं होगा तो पेट भी कभी कभार सही नहीं रहता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो थोड़ा गड़बड़ाने लगता है, और व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी में अंतर आने लगता है। और चंद्रमा इस तरह से अनुकूल न हो तो नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये विशेषकर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको शुक्र ठीक करना है, बृहस्पति को अनुकूल लाना है, और चंद्रमा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एक युक्ति यहाँ पे और दिखाई दे रही है। यहाँ पे शनि का ये भाग बहुत ज़्यादा फूल गया है, तो शनि के जो नेगेटिव प्रभाव है वो जीवन में अत्यधिक मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। और ये ज़्यादा फूल जाए तो व्यक्ति जो है बिना वजह की चिंताएं करने लगता है। व्यक्ति के जीवन में मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने बैठ जाती है, और व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति
सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आनी शुरू हो जाती है और इसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता है। इस तरह से ज़्यादा बैठ जाए तो व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है, या तो खुद धोखा खाता है या जो लोग इन लोगों से जुड़ते हैं वो धोखा खाते हैं, क्योंकि शनि खराब है। कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है, जीवन में कोई ना कोई अड़चन बनी रहती है। साथ में अगर मणिबंध का क्षेत्र इस तरह से दोषयुक्त हो जिस तरह आपका है, तो जीवन भर कोई ना कोई चिंता लगी रहती, इस बात का ये द्योतक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के हथेली कह रही है कि जीवनचर्या आपको पूरी तरह से बदलनी है। जीवनचर्या वैज्ञानिक ढंग से सही नहीं है, ज्योतिषीय ढंग से सही नहीं है और प्राकृतिक ढंग से सही नहीं है, जिसके कारण जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं वो अनबैलेंस हो गए हैं और इनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और कम से कम जो है 3 वर्ष नहीं तो 5 वर्षों के बीच ही ये बैलेंस में आएंगे। तो आप अगर अनुशासन रखें, धैर्य रखें और एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए विधिपूर्वक जो उपाय लिख करके दे रहा हूँ उस हिसाब से उन उपायों को करें और जीवनचर्या बदलें, तो निश्चित ही 1 से 1.5 साल के बीच में आपको अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। और उपाय जो है एक सीमा तक नहीं, जहाँ तक हो सके उतना लंबा आप करें, तभी आपके लिए जो है फायदा होगा। चाहे धन की स्थिति हो, चाहे पारिवारिक स्थिति हो, चाहे सुखद की स्थिति हो। तीसरी चीज़, आपका जो यहाँ पे मंगल है बहुत ज़्यादा निम्न मंगल बैठ गया है, तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और डिसीजन लेने की जो क्षमता है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, उसमें बहुत ज़्यादा असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये रोग उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग की समस्या दे सकता है, आँखों में चश्मा लग सकता है, नज़रें कम हो सकती हैं, क्योंकि साथ में जो है सूर्य भी इसी और ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पेट की और कहीं ना कहीं नेत्र रोग की। उक्त रक्तचाप जिसे हम ब्लड प्रेशर की समस्या कहते हैं वो हो सकती है। शरीर में कंपन की समस्या हल्के रूप में हो सकती है, या शारीरिक जो ताकत है उसमें कमी आने का द्योतक है ये कमज़ोर होना, या शरीर की जो जोड़ है वो काम करना थोड़ा कम कर लेते हैं, क्योंकि मंगल जो है निम्न मंगल, उच्च मंगल ठीक है, निम्न मंगल जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो दुविधा बनी रहेगी हर क्षेत्र में, डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर आएगा। तो इस चीज़ को ठीक करना है, शनि ठीक करना है, सूर्य ठीक करना, सभी ग्रह ठीक करने हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह अच्छा खासा मजबूत स्थिति में नहीं है। इसको जो है एक पर्टिकुलर हिसाब से जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी रहेगा। हथेली में अगर देखते हैं यहाँ पे आपकी जो गुरु की उंगली है जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी लंबी है, सीधी अवस्था में है, और यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है उससे काफ़ी बड़ी है, लेकिन आपकी जो मिडिल फिंगर है उससे छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि ये आचार्य बृहस्पति देवताओं की गुरु के ऊपर बनने वाली फिंगर है। आप अपने जीवन काल में कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी भी है, और स्वाभिमानी के साथ साथ एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और विशेषतर महिलाओं की हथेली में ये इंडेक्स फिंगर जिसे हम तर्जनी कहते हैं ये बड़ी हो तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। आपकी हथेली में इंडेक्स फिंगर बड़ी है, अच्छा है। महिला गर्विली हो, अहंकारी स्वभाव की हो, शासन की करने की इच्छा रखने वाली हो, तो इसे बहुत अच्छा जीवन काल में माना जाता है। और ये गुण आपके अंदर बृहस्पति की उंगली देती हुई दिखाई दे रही है, गजब की उंगली है। थोड़ा इसको मिटा दे, आगे बढ़े। यहाँ पे अगर हम देखते हैं मिडिल फिंगर आपकी हल्के रूप से जो है सूर्य की तरफ ढली हुई दिखाई दे रही है। मेहनती तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है। ये यहाँ पे
आपकी शनि की नेगेटिव उंगली कह रही है। और धन पाना थोड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस उंगली में कहीं ना कहीं एक हल्का जो है तिलनुमा दिखाई दे रहा है, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा जीवन पर पड़ता है। वहीं उंगलियों में जो है ऊपर की ओर आती हुई अच्छी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। प्रत्येक उंगली में व्यवहारिक बहुत ज़्यादा है, एक फ्रेंडली नेचर है आपका, हर किसी से घुल मिल जाते हैं, थोड़ा से बात करने पर ही सबको अपना बना लेती हैं आप, ऐसा व्यवहार है आपका। ये गजब का व्यवहार होता है। यहाँ पे रिंग फिंगर जिसे कहते हैं जिसे हम अनामिका कहते हैं, सूर्य की उंगली है ये। यहाँ पे शनि की ओर मानी मिडिल फिंगर की ओर ढली हुई दिखाई दे रही है। जो इच्छा है नेम और फेम पाने की, वो बहुत ज़्यादा प्रबल रूप लेती हुई वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। और सूर्य तो प्रसिद्धि का कारक ही है। यहाँ पे जो आपकी मरकरी उंगली है जिसे हम कनिष्ठा उंगली कहते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से जो है रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है, सूर्य की उंगली की तरफ। और जब हमारी कनिष्ठा सूर्य की तरफ झुक जाती है ना, तो पैसा कमाने की जो ललक है व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। संसार की तरह ही ऐसा व्यक्ति सोचता है। धन कमाने की लालसा व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हिलोरे लेने लगती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जितना का कोई कल्पना नहीं है, कोई सीमा नहीं है। सूर्य से शून्य से शुरू और अनंत, कोई एक कल्पना नहीं है कि यहाँ तक पहुँच अनंत। लेकिन पहले पौरवे तक ये नहीं पहुँच रही है। वहीं मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कमी है, कमी दे रही है। लेकिन ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी कभी कभार अच्छी खासी होती है, जिससे वो लोग इस चीज़ का मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे बिजनेस के गुण बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन है अंगूठा पीछे की तरफ पूरी तरह से मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और शुक्र का पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है, लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, और मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा खासा पैसा हो, एक रिचता आए जीवन में, इस चीज़ की और ज़्यादा जो है आकर्षण है। और कभी कभी ये आकर्षण सफल भी हो जाता है। व्यक्ति को शुक्र की वजह से चमक मिलती है, नाम और यश मिलता है, व्यक्ति चकाचौंध रहता है। और अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छी घड़ी पहनना, अपने को एक सुंदर व्यक्तित्व में रखना, एक दिखावे की प्रवृत्ति भी व्यक्ति के अंदर आ जाती है। प्रेजेंटेशन भी व्यक्ति का बहुत अच्छा हो जाता है, एक आकर्षण की शक्ति व्यक्ति के अंदर आ जाती है। ये आएगा लेकिन तब जब आपका शुक्र अनुकूल स्थिति में आएगा। आपका बृहस्पति जो है शनि से युक्त बनाना छोड़ देगा और आपका शनि जो है अनुकूल स्थिति में आता है। और सूर्य जो व्यापार का ग्रह है वो अच्छी स्थिति में आते हैं, तो निश्चित ही जो है जीवन में सफलता मिलेगी। और ज़्यादा नहीं, 3 सालों के बाद जो है अच्छा खासा जो है धन अर्जन का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अच्छा किया तो 1-1.5 साल से ही आपको फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा। वहीं एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप देखोगे एक पूरे रूप से जो है यहाँ पे वर्ग के बहुत सुंदर साइन बन रहे हैं। आने वाले समय में अगर आपका शुक्र अच्छा हो जाता है, आपका बृहस्पति अनुकूल स्थिति में आ जाता है, तो सूर्य का वर्ग निश्चित ही जो है आपको धन, मान, यश, प्रतिष्ठा निश्चित दिलाएगा। और जिस भी व्यक्ति की हथेली में मैंने ये श्रेष्ठ अवस्था में देखे वर्ग का साइन सूर्य पर्वत पर, तो ऐसा व्यक्ति मल्टी सिटी का व्यापार करता है। मल्टी सिटी का व्यापार, एक शहर में नहीं कई शहरों में ऐसे व्यक्तियों का व्यापार फैला होता है। और कुछ लोगों का तो विदेशों तक जो है व्यापार फैला हुआ होता है। तो ये तो बहुत अच्छी जो है साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पे अगर देखो सूर्य रेखा गद्दी की रेखा दिलाने वाली है, यश की प्राप्ति करवाने वाली रेखा यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, बड़ी गजब की। यहाँ पे आप देखो तो एक जो है निश्चित रूप से त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
और सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के बहुत बड़े पारखी और सिद्धहस्त होते हैं। सरल तरीके से देखें तो सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन हो या आर्थिक संपन्न ना भी हो तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर बहुत ज़्यादा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करते हैं। लेकिन तब करते हैं जब लग्जरी का मालिक अनुकूल स्थिति में हो, आपका जो है प्रतिष्ठा और इंडिपेंडेंस प्रोफेशन और जो आपका व्यापार का मालिक है वो अपनी स्थिति में बैठा हुआ हो, तब इस साइन का फल मिलता है। नहीं तो इस साइन का कोई भी ऊर्जा, कोई भी फल आपको जीवन में नहीं मिलता है। तो आपको सरल है, बृहस्पति के सरल उपाय होते हैं, शुक्र के सरल उपाय होते हैं, वो करने हैं। निश्चित ही जो है आप देखोगे 2.5-3 सालों से जो है बहुत अच्छा जो है जीवनचर्या आपकी चलेगा। यहाँ पे प्रथम पौरवा बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से जो है इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सेकंड पौरवा भी अच्छा दिखाई दे रहा है, तर्क शक्ति भी बेहतरीन है, भाव के सम का व्यक्तित्व तो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हृदय की लकीर को देखें तो आचार्य बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज तो अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व है, तेजस्वी भी है और हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व भी है। लेकिन स्वाभिमान के गुण बहुत ज़्यादा हैं और स्वाभिमान में अभिमान का पुट भी बहुत ज़्यादा रूप में आता है, जिस कारण चीज़ें थोड़ा गड़बड़ हो जाती हैं। अगर आपका शुक्र और आपका बृहस्पति अनुकूल स्थिति में आता है तो सूर्य अपने आप अनुकूल स्थिति में आएगा। तो आप चाहे जीवन में कोई भी करें, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। और अभी 1 साल तक कोई भी व्यापार के योग बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि किस ग्रह का व्यापार आपको करना चाहिए। आप अगर 1 साल के बाद हथेली दिखाएंगे, अगर आप विधिवत तरीके से उपाय करते हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा। फिर आपके ग्रह जरूर कहेंगे कि ये जो है आप कर लो। यहाँ पे देखो मंगल पे एक शानदार जो है वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे जो है अचल संपत्ति की बहुत अच्छे रूप में प्राप्ति आपको होगी या हो गई होगी, लेकिन अचल संपत्ति की प्राप्ति है। वहीं अगर देखें तो यहाँ पे भी जो है त्रिकोण का निशान बन रहा है, ये पैतृक संपत्ति दिलाता है, किसी न किसी कारणवश आपको संपत्ति का लाभ मिलता है। यहाँ पे देखो एक वर्ग बन रहा है, ये भी अचल संपत्ति की ओर ले जा रहा है आपको। अगर सब कुछ सही रहा तो मल्टीपल जो है प्रॉपर्टी आपकी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो है आपकी मस्तिष्क रेखा देखो क्रिएटिव आपको बना रही है, यात्रा का लाभ भी दिलवा रही है। जरूरी नहीं विदेश यात्रा हो, लेकिन क्रिएटिविटी के साथ यात्रा का लाभ भी। लेकिन कुछ मामलों में केवल सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, भौतिक रूप में वो चीज़ें उभर कर नहीं आ रही है। हाँ, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व जरूर है। आपकी जीवन की रेखा को देखें, बहुत अच्छी जीवन की रेखा है, बहुत सुंदर जीवन की रेखा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी बीमारी, जानलेवा जो लाइलाज हो वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ से आपको हाँ चिंता करने वाली लकीरें हैं, मौसमी बीमारी जल्दी पकड़ेगी, इस तरह की लकीरें हैं। थोड़ा स्वास्थ्य जो है किसी न किसी रूप में गड़बड़ बना रहेगा, इसकी लकीरें हैं। लेकिन बहुत बड़ा संकट या बहुत बड़ी बीमारी की लकीरें नहीं हैं। धन और करियर की रेखा देखें, बहुत सुंदर तरीके से जारी है, लेकिन अनेकों रेखाएं इसको बार बार काट रही, जिसके कारण करियर के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण जो है संघर्ष बढ़ रहा है और उसका पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा है। नाड़ी रेखाएं, राहु रेखाएं इसमें काटती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं देखोगे आप यहाँ पे एक सुंदर मछली का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें चंद्रमा का और इसमें शुक्र का और इसमें केतु का, तीनों का प्रभाव पड़ रहा है।
एक तो ये क्रिएटिव बना रही है आपको, दूसरा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व दे रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आध्यात्मिक के क्षेत्र में विकास होगा। तीसरा जो है घूमने फिरने का शौकीन ज़्यादा बना रही है और उसका मौका भी देगा। चौथा, शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है तो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण दे रहा है और उसकी तरफ मेहनत करेंगे, कुछ ऐसा कार्य जरूर होगा जो चमक दमक जो है जीवन में बनी रहेगी। इस बात की ओर भी ये ले जाती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य की रेखा निकलकर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, लेकिन अपूर्ण है और स्पष्ट है। जैसे जैसे ये स्पष्ट रूप से सुंदर रूप से दिखती जाएगी, आपकी उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और उन्नति भी उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी, ये बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत सारी लकीरें हैं, लेकिन कहीं ना कन्फ्यूजन, संघर्ष की स्थिति ही वर्तमान देती हुई दिखाई दे रही है। 1 से 1.5 साल के बाद आपको थोड़ा फर्क दिखना बैठ जाएगा। 3 सालों के बाद अच्छा आपकी जीवन में फर्क दिखेगा, ये संकट आपका कट जाएगा और निश्चित रूप से आप जो है 1-1.5 सालों के बाद ही अपने अच्छे बिजनेस को प्राप्त करना शुरू करने बैठ जाएंगे। तब तक थोड़ा सा आपको धैर्य रखना जरूरी है। लगभग मैंने सभी के बारे में बता दिया है, लेकिन सूर्य के बारे में भी बता दिया। हाँ, बुध आपका बहुत अच्छा है। अगर आपका जो है शुक्र और बृहस्पति ठीक हो जाते हैं, शनि ठीक हो जाता है, तो जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। आप जो योजना बनाकर काम करते हैं ना, जो आपका गुण है ना, इसी बृहस्पति के कारण, ये बुध के कारण है। और बुध इस रूप में बैठा है कि आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन तब जब आपका शुक्र, आपका बृहस्पति और आपका शनि अपने अनुकूल स्थिति में आएंगे, तब नहीं तो जो है धोखा खाएंगे। ये धोखा दिलवा सकता है शनि, इस्तेमाल करवा सकता है, धन हानि करवा सकता है। तो अभी थोड़ा रुक लीजिएगा कुछ समय। लेकिन वाणी की शक्ति बहुत मीठी है, शहद सी मीठी वाणी, आकर्षित करने वाली वाणी। वाणी की शक्ति से ही लोग आकर्षित हो के जो है आपकी वाणी में समाहित हो सकते हैं, ऐसी वाणी है। और जिसका बुद्ध इतना अच्छा हो, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, तन की सुंदरता, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है, व्यक्ति की तन की सुंदरता, त्वचा की सुंदरता बहुत खूबसूरत रहती है। ऐसा व्यक्ति खूबसूरती का मालिक होता है, ये बुद्ध का गुण होता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारते हैं ये बुद्ध। जिसका बुद्ध कमज़ोर है, एक बात सोचिएगा, वो कितना भी प्रबल हो, कितना भी अच्छा हो, उसका व्यक्तित्व कितना भी बढ़िया हो, लेकिन वो व्यक्तित्व को इस रूप में रखता है कि लोग उसके पास बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। उसकी वाणी की शक्ति बड़ी वो रहती है, आकर्षण करने वाली कहीं नहीं रहती। लेकिन जिसका बुद्ध अच्छा हो, उस व्यक्ति को जीवन काल के एक सीमा में निश्चित ही जो है धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती ही होती है। और यहाँ पे खुशी की बात है, एक आकर्षण करने वाली वाणी है और सौम्यता भी बहुत अच्छी है, व्यक्तित्व भी अच्छा दे रहा है और यहाँ पे उच्च मंगल बहुत श्रेष्ठ अवस्था में बैठे हैं, पराक्रम की शक्ति दे रहे हैं। संकट के समय मन नहीं घबराएगा, ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। देखा जाए तो अभी थोड़ा सा शुक्र आपका ठीक नहीं है, बृहस्पति ठीक नहीं है, शनि ठीक नहीं है, जिसके कारण जीवन में अभी 3 सालों तक थोड़ा सा जो है संघर्षमय स्थिति, दुविधा की स्थिति और आर्थिक रूप से कमजोरी की स्थिति, करियर और धन के मामले में भी थोड़ा सा जो है दुविधा और अड़चनों की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन तीसरे साल के बाद चीज़ें अपने आप ही आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। उपाय करने पर 1 से 1.5 साल के बाद जीवन में अच्छाई आनी शुरू हो जाएगी और अभी 1 साल तक कम से कम बिजनेस करने में थोड़ा सा जो है रुकने की कोशिश करें, धैर्य रखने की कोशिश करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।